उस पर तरस खाकर मैंने उसे एक केक दे दिया। वह भूखे जानवर की तरह केक को चबा गया। उसकी आंखों में लोभ की चमक देखकर मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरी पूरी ट्रे छीन न ले, इसलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। अरतगुला ने एक दिन मुझसे पूछा, तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम्हें याद है यही सवाल आज तुमने मुझसे पूछा था? मैंने उन्हें बताया कि मैगिडो ने काम के बारे में क्या कहा था और यह भी कि काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हो रहा था। मैंने उन्हें गर्व से सिक्कों से भरा अपना पर्स बताया और यह कहा कि मैं अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए उन्हें बचा रहा था। उन्होंने पूछा, स्वतंत्र होने के बाद तुम क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने मुझे विश्वास में लिया। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने कहा, तुम शायद यह नहीं जानते हो कि मैं भी गुलाम हूँ, परंतु मैं अपने मालिक का पार्टनर भी हूँ। हादान गुला ने कहा, रुक जाओ, मैं अपने दादाजी का अपमान करने वाली झूठी बातें नहीं सुनूंगा। वे गुलाम नहीं थे। उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी थी। शारूनादा शांत रहा। मैं उनका सम्मान करता हूँ क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से बाहर निकलकर ऊपर उठे और दमिश्क के अग्रणी नागरिक बने। क्या तुम उनके पोते भी उसी मिट्टी के बने हो? क्या तुम मर्द हो जो सच्चे तथ्यों का सामना कर सके, या तुम झूठे भ्रमों में जीना पसंद करते हो? हादान गुला तन कर बैठ गया। गहरी भावना से अंदरूनी आवाज में उसने जवाब दिया, मेरे दादाजी से सब प्रेम करते थे। उन्होंने अनगिनत अच्छे काम किए थे। जब अकाल आया तो उन्होंने मिस्र में अनाज खरीदने के लिए धन दिया और उनका कारवां इसे दमिश्क लेकर आया। उन्होंने सारा अनाज लोगों में बांट दिया ताकि कोई भूखा न मरे। अब आप कहते हैं कि वे बेबीलोन में एक अपमानित गुलाम थे? शारूनादा ने जवाब दिया, अगर वे बेबीलोन में गुलाम ही बने रहते तो उन्हें अपमानित कहना उचित होता, परंतु जब वे अपने प्रयासों से दमिश्क के महान व्यक्ति बन गए तो दरअसल देवताओं ने उनके दुर्भाग्यों को माफ कर दिया और उनका सम्मान किया। शारूनादा ने आगे कहा, मुझे यह बताने के लिए कि वे एक गुलाम हैं। उन्होंने यह कहा कि वे स्वतंत्र होने के लिए बेताब थे। बस उनके पास अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए पर्याप्त धन आ गया था, परंतु वे इस दुविधा में थे कि क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था। उन दिनों उनकी बिक्री पहले जितनी अच्छी नहीं हो रही थी और उन्हें अपने मालिक का सहारा छोड़ने में डर लग रहा था। मैंने उनके अनिर्णय का विरोध किया। अपने मालिक से बंधकर न रहें। एक बार फिर वे स्वतंत्र व्यक्ति बनने की भावना का अनुभव करें, स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम करें और सफल बनें। यह फैसला करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर काम करके आप उसे हासिल कर लेंगे। वे यह कहकर अपने रास्ते चले गए कि मैंने उनकी कायरता पर उन्हें लज्जित कर दिया था और इससे उन्हें खुशी हुई थी। एक दिन मैं एक बार फिर शहर के द्वार के बाहर गया। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि वहां पर भारी भीड़ जमा थी। जब मैंने एक व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, क्या तुमने सुना नहीं है, एक भगोड़े गुलाम ने सम्राट के सैनिक को मार डाला था। उसे पकड़कर सजा सुना दी गई है और आज उसे उसके अपराध के लिए कोड़े मारकर मार डाला जाएगा। सम्राट स्वयं यहाँ पर आने वाले हैं। कोड़े मारने वाले स्थान के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं घबरा गया। मुझे डर था कि अगर मैं वहाँ गया तो मेरी शहद के केक वाली ट्रे गिर जाएगी। इसलिए मैं एक अधूरी दीवार पर चढ़ गया ताकि लोगों के सिर के ऊपर से नज़ारा देख सकूं। मैंने वहाँ सम्राट को देखा जो अपने सुनहरे रथ पर सवार थे। इससे पहले मैंने कभी इतना वैभव नहीं देखा था। सुंदर वस्त्र, सुनहरे कपड़े और मखमल के पर्दे। मैं कोड़ों की मार नहीं देख पाया, हालांकि मुझे बेचारे गुलाम की चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि हमारे आकर्षक सम्राट जितना उदार व्यक्ति इतने कष्ट को देखकर कैसे सहन कर सकता है, परंतु जब मैंने उन्हें अपने सामंतों के साथ हंसी मजाक करते देखा तो मैं जान गया कि वे क्रूर थे और मैं यह भी समझ गया कि दीवार बनाने में गुलामों से ऐसे अमानवीय काम क्यों करवाए जाते हैं। गुलाम के मर जाने के बाद उसका शरीर एक खंभे पर रस्सी से लटका दिया जाता है
ताकि सब उसे देख सकें। भीड़ छंटने के बाद मैं करीब गया। उसके बाल भरे सीने पर मैंने 2 सांप गूदे देखे। वह और कोई नहीं बल्कि मेरा परिचित समुद्री डाकू था। अगले दिन जब मैं अरदगुला से मिला तो वे बदले हुए इंसान थे। उत्साह भरे स्वर में उन्होंने मुझसे कहा, देखो, जिस गुलाम को तुम जानते थे वह अब स्वतंत्र इंसान बन चुका है। तुम्हारे शब्दों में जादू था। मेरी बिक्री और मुनाफा अब बढ़ने लगे हैं। मेरी पत्नी खुश है। वह मेरे मालिक की भतीजी थी और एक स्वतंत्र महिला थी। उसकी बहुत इच्छा है कि हम किसी अजनबी शहर में चले जाएं, जहां किसी को भी मेरी गुलामी के बारे में जानकारी न हो, ताकि हमारे बच्चों को अपने पिता के दुर्भाग्य के लिए ताने न झेलना पड़े। काम मेरा सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है। इसने मुझे आत्मविश्वास दिलाया है और मेरी बेचने की क्षमता को बढ़ाया है। मैं बहुत खुश हुआ कि उनके दिए प्रोत्साहन के बदले में मैंने थोड़ा सा ही सही योगदान तो दिया था। एक शाम को स्वास्थ्य बहुत दुखी अंदाज में मेरे पास आई और बोली, मालिक संकट में है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। कुछ महीने पहले वे जुए की टेबल पर बहुत ज़्यादा रकम हार गए थे। वे किसान को अनाज या शहद के पैसे नहीं दे रहे हैं। वे सूदखोर का ब्याज नहीं चुका रहे हैं। ये लोग गुस्सा है और उन्होंने मालिक को धमकी भी दी है। मैंने बिना सोचे समझे कहा, हम अपने मालिक की मूर्खता पर चिंता क्यों करें? हम उनके रखवाले नहीं हैं। मूर्ख युवक, तुम समझ नहीं रहे हो। उन्होंने सूदखोर से जो धन लिया है उसके बदले में उन्होंने तुम्हें बंधक बना दिया है। कानून के मुताबिक वह सूदखोर तुम पर दावा कर सकता है और तुम्हें बेच सकता है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। वे अच्छे मालिक हैं। क्यों? आखिर उन पर ऐसी मुश्किल क्यों आई? स्वाति के डर निराधार नहीं थे। जब मैं अगली सुबह केक बना रहा था तो सूदखोर सासी नाम के एक आदमी के साथ वहां आया। उस आदमी ने मुझे देखकर कहा कि मैं ठीक हूं। सूदखोर ने मेरे मालिक के लौटने का इंतजार भी नहीं किया। इसके बजाय स्वाति से कहा कि वह मालिक को बता दे कि वह मुझे ले गया है। मेरे पास सिर्फ तन के कपड़े और मेरे बेल्ट से बना सिक्कों से भरा पर्स था। केक अधूरे छोड़कर मैं उसके साथ चल दिया। मेरी सारी आशाएं उसी तरह उजड़ गई जिस तरह तूफान किसी पेड़ को जंगल से उखाड़कर उफनते समुद्र में डाल देता है। एक बार फिर जुए और शराब ने मेरे जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया था। सासी एक रूखा व्यक्ति था। जब वह मुझे शहर के पार ले गया तो मैंने उसे बताया कि मैंने नानावेद के लिए कितना अच्छा काम किया था और मैं उसके लिए भी अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। उसके जवाब में कोई प्रोत्साहन नहीं था। मुझे यह काम पसंद नहीं है। मेरे मालिक को भी यह पसंद नहीं है। मालिक को सम्राट ने कहा कि वह बड़ी नहर का एक हिस्सा बनाने के लिए मुझे भेजे। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं ढेर सारे गुलाम खरीदूं, कड़ी मेहनत करूं और काम जल्दी खत्म करूं। बाप रे, कोई आदमी इतने बड़े काम को जल्दी खत्म कैसे कर सकता है? कल्पना करो, हर तरफ रेगिस्तान हो, एक पेड़ तक न हो, सिर्फ छोटी झाड़ियां हो, सूरज इतनी तेजी से चमक रहा हो कि हमारे पीने का पानी इतना गर्म हो जाता था कि हम उसे पी नहीं सकते थे। फिर कल्पना करो, आदमियों की कतारें लगी हों जो सुबह से रात तक गहराई में जा रही हों और मिट्टी की भरी बाल्टियां धूल भरी गर्म पगडंडियों से ऊपर ला रहे हों। भोजन एक तरह की नाली में दिया जाता था जिसमें से हम सूअरों की तरह खाते थे। हमारे पास न तो तंबू थे न बिस्तर थे। मैंने खुद को इस तरह की स्थिति में पाया। मैंने अपने पर्स को जमीन में गड़ाकर छुपा दिया और सोचने लगा कि क्या मैं इसे कभी खोद कर दोबारा निकाल पाऊंगा। पहले तो मैंने उत्साह से काम किया, परंतु कई महीने गुजरने के बाद मेरा मनोबल टूट गया। फिर बुखार ने मेरे थके शरीर को गिरफ्त में ले लिया। मेरी भूख खत्म हो गई और मुझसे मटन या सब्जियां नहीं खाई जाती थी। रात को मैं जागता रहता था और दुखी होता रहता था। दुखी मन से मैंने सोचा कि कहीं जैबेदो की योजना ही तो सबसे अच्छी नहीं थी कि काम को टालो और अपनी पीठ को टूटने से बचाओ। फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे पिछली बार किस हाल में देखा था। मैं समझ गया कि उसकी योजना अच्छी नहीं थी। फिर मुझे गुस्सैल समुद्री डाकू याद आया और मैंने सोचा कि लड़ने और मार डालने का तरीका भी इतना बुरा नहीं था। परंतु फिर मुझे उसकी खून से लथपथ देह याद आई और मैं समझ गया
कि उसकी योजना भी बकवास थी।